इस गाड़ी को अगर आप यहाँ से 20 साल के बाद भी देखेंगे तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी आउटडेटेड या पुरानी नहीं लगेगी। इसकी लुक्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। अब क्योंकि ये गाड़ी स्मार्ट टेलगेट ऑफर करती है तो इसको एक्टिव करने के लिए सिंपल आपने इसको फुट जेस्चर देना है और ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इसके डोर लैचेस के अंदर एक लाइट आपको ग्लो करती हुई नजर आ रही होगी। सो बेसिकली ये एक वेलकमिंग फीचर है की लेकर जब भी आप गाड़ी के करीब आएंगे इसके मिरर्स ओपन हो जाएंगे और ये डोर हैंडल्स आपको कुछ इस तरीके से वेलकम करते हैं। अब हाइट चेक करते हैं। 3 और ये नीचे भी जा रही है। 4, यस इसमें अंडर थाई स्पोर्ट भी है। 5 नीचे जा रही है। 6 बैक रेस्ट, यस। 7, 8 परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस नई वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। हाइब्रिड का ज़माना आ चुका है, लोग फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी जो गाड़ियां हैं नॉन हाइब्रिड गाड़ियां, लोग उनसे मूव करते जा रहे हैं और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज में आपको हाइब्रिड गाड़ियां देखने को मिलती हैं। जैसा कि 2019 से पाकिस्तान में एसयूवीज का एक बूम आया था और अभी तक वो चीज़ चल रही है। ट्रेंड एसयूवीज का चल रहा है, फिर जिसमें पाकिस्तानी एसयूवीज के साथ साथ लोगों ने इंपोर्टेड एसयूवीज भी मंगवाना शुरू कर लिया और एसयूवीज का 2019 से लेकर अभी तक एक फैशन बना हुआ है। तो भाई लोगों को एसयूवीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं। फिर इसी तरह हाइब्रिड गाड़ियों में भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे चाइनीज ब्रांड्स हैं, जापानीज ब्रांड्स हैं जो कि पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ियां आपको लाकर दे रहे हैं। कोरियन ब्रांड्स काफी सारे हाइब्रिड गाड़ियां पाकिस्तान में आपको लाकर दे रहे हैं जो कि एसयूवीज की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की वाहिद ऐसी हाइब्रिड सेडान है जो सीकेडी भी है, रिलायबल किस्म की गाड़ी भी है और ब्रांड न्यू भी आपको पाकिस्तान में मिलती है। और आज की वीडियो में वो गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा जो कि है Hyundai Elantra हाइब्रिड। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कंपेटिटर्स की बात करूं तो पाकिस्तान में इस गाड़ी का कंपेटिटर आप टोयोटा कोरोला को भी कह सकते हैं, आप होंडा सिविक को भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो डायरेक्ट कंपेटिटर बनते हैं इलांट्रा की पिछली जनरेशन के साथ। ये वाली जो गाड़ी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये एक बिल्कुल नई व्हीकल है और पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करती है। बेसिकली ये तो सी सेगमेंट की सेडान है, लेकिन हाइब्रिड होने की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में इस गाड़ी का डायरेक्ट कंपेटिटर कोई भी नहीं है। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जिसमें हर वो फीचर हो जो कि टोयोटा कोरोला ग्रैंडे आपको ऑफर करती है, कुछ ऐसे फीचर्स भी हों जो कि उससे ज्यादा बढ़कर बड़ी गाड़ियों में आपको ऑफर होते हैं, और साथ ही साथ आपने हाइब्रिड गाड़ी चलानी है, तो भाई ये गाड़ी आप ही के लिए। और सबसे अमेजिंग चीज ये कि आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये ना सिर्फ ब्रांड न्यू कंडीशन में है, स्लाइटली यूज्ड है, जो कि आपको वीडियो में आगे चलकर मैं दिखाऊंगा भी कि कितने ये गाड़ी चली हुई है। सबसे अमेजिंग चीज तो है इस गाड़ी की प्राइस, 88 लाख रुपए, 8.8 मिलियन रुपीज इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस यहाँ पर की जा रही है सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर, और ये गाड़ी यहाँ मौजूद भी है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो वक्त आए किए बिना जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं इस गाड़ी के फुल वॉक अराउंड की तरफ और ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाता हूं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इस कार की से। सो हमारे पास ये आती है जी Hyundai की ब्रांड न्यू की, जो कि कुछ इस तरह से लुक में आपको नजर आएगी। ये लग रही मेटल में होगी लेकिन एक्चुअल में ये प्लास्टिक की है। ऑप्शंस की बात करें, लॉक है, अनलॉक है, और इस बटन को अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर एक बटन है, इसको अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। और इसके बूट को ओपन करने के डिफरेंट तरीके हैं, गाड़ी के अंदर भी ऑप्शन मौजूद है, फिर साथ ही इसकी डिग्गी के ऊपर भी बटन मौजूद है, और इसमें क्योंकि स्मार्ट ट्रंक भी आता है तो आप फुट जेस्चर से भी इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम गाड़ी की तरफ आते हैं और मेरे ख्याल से ये गाड़ी ना सिर्फ पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड गाड़ी है जो कि सीकेडी में आपको मिल रही है प्रॉपर ऑफिशियल वारंटी के साथ। दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि ये गाड़ी लुक्स के मामले में भी अमेजिंग खूबसूरत चीज़ है। बस जहाँ से इस गाड़ी को थोड़ा सा आप कहें कि लुक्स की वजह से डाउनग्रेड हो जाती है वो इस गाड़ी की रिम्स हैं। मतलब गाड़ी की लुक्स के हिसाब से रिम्स इसके साथ मैच नहीं करते। रिम्स एक तो साइज भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, 16 का रिम इसमें गाड़ी का इसके साथ दिया हुआ है, लेकिन अगर 17 या 18 का रिम हो जाता तो फिर इस गाड़ी की लुक्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाती। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है और कुछ नुकसान होता है। अब ये जो 16 इंच का रिम है, इसका नुकसान ये है कि ये रिम इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इस रिम के ऊपर जो टायर आपको मिलता है वो काफ़ी बड़ी प्रोफाइल का मिलता है। टायर का कुशन काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से न सिर्फ आपको बहुत ही कंफर्टेबल किस्म की राइड मिलेगी, बल्कि छोटे-मोटे बम्प्स के ऊपर जब गाड़ी हाई स्पीड में लगती है, बाज़ औक़ात आप कैट आइज़ पर चढ़ा देते हैं गाड़ी को हाई स्पीड में, या बम्प्स पर लग जाती है, तो उस सूरत में टायर फूलने का खतरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अब हम आते हैं गाड़ी की लुक्स की तरफ। लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो यार नो डाउट इस गाड़ी को अगर आप यहाँ से 20 साल के बाद भी देखेंगे तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी आउटडेटेड या पुरानी नहीं लगेगी। इसकी लुक्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। लाइट्स की अगर बात करते चलें तो हमारे पास फ्रंट पर फुल एलईडी लाइट्स हैं जो कि कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगी।
प्रोजेक्टर वाली लाइट्स तो नहीं है, लेकिन एलईडी लाइट्स हैं, तो इनका जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छा होगा। बीम आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी रात के वक्त प्रोवाइड करेगी। फिर ऊपर हमारे पास स्मार्ट डीआरएल्स इसमें दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। ग्रिल की अगर बात कर ली जाए तो ये ग्रिल आपको इस तरह से फ्रंट पर ड्यूल ग्रिल इसकी आपको देखने को मिलेगी, और फ्रंट लुक अगर आप इस गाड़ी की देखें तो आपको नई वाली स्पोर्टेज भी काफ़ी हद तक इस जैसी ही नज़र आएगी। उसमें भी तकरीबन ग्रिल का डिज़ाइन ऐसा ही दिया हुआ है। सो हमारे पास वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा एरिया इस गाड़ी के फ्रंट पर आपको मिलता है। सेंटर में हमारे पास लाइसेंस प्लेट की जगह है। और अगर हम मजीद फीचर्स की बात करें तो इसके फ्रंट और बैक पर, क्योंकि आपको पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं, तो फ्रंट पर आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इसी तरह बैक साइड पर भी डिफरेंट जगहों पर आपको पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं। कई गाड़ियों में 6 पार्किंग सेंसर्स आते हैं फ्रंट पर और 6 बैक पर आते हैं, लेकिन इस गाड़ी में 4 पार्किंग सेंसर्स फ्रंट पर आपको दिए गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 4 भी इनफ है। एटलीस्ट जो ऑब्स्टिकल्स वगैरह हैं उनको सही तरीके से डिटेक्ट तो करेंगे। नीचे इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं इस गाड़ी में। नॉर्मली इंडिकेटर्स लाइट के अंदर मर्ज करके दिए हुए होते हैं, लेकिन इस गाड़ी के केस में यहाँ नीचे इसके बम्पर के ऊपर इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं। फिर इंडिकेटर्स के साथ ही अगर आप देखें तो आपको प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट्स नजर आ रहे होंगे। ये एयर वेंट्स मॉडर्न स्पोर्ट्स कार्स के अंदर आपको दिए जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की एरोडायनेमिक्स बेहतर हो जाती है। इस गाड़ी के केस में एयर वेंट्स का फायदा यह होता है कि क्योंकि इस हाइब्रिड गाड़ियों में आपको रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि ब्रेक से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो ये जो एयर वेंट हैं बेसिकली इसके व्हील आर्चेस के अंदर हवा फेंकते हैं ताकि व्हील्स जो हैं वो ओवरहीट भी ना हो, और साथ ही साथ एरोडायनेमिक्स में भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। फिर फ्रंट पर अगर आप देखें तो इसमें आपको एक प्रॉपर लिटिल लिप मिलता है बम्पर के ऊपर, जो कि गाड़ी को फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। अच्छा, Hyundai का बैज हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है, जैसे मर्सिडीज की गाड़ियों में यहाँ हुड के ऊपर होता है, बिल्कुल ऐसा ही। साइड लुक्स की बात करते चले, इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 150 है, जो कि एक अच्छी और डिसेंट किस्म की ग्राउंड क्लियरेंस होती है। और इस केस में ये गाड़ी जब आप 5 पैसेंजर्स बिठाकर कहीं बम्प्स वगैरह से गुजारेंगे तो ये जमीन के साथ टकराएगी भी नहीं। तो एक अच्छी और डिसेंट किस्म की ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में आपको दी जाती है। क्योंकि इसकी जो व्हील बेस है वो 2700 से ज्यादा है, तो जिसकी वजह से आपको गाड़ी के अंदर जो कैबिन स्पेस है रियर पैसेंजर्स के लिए वो भी काफी अच्छी और डिसेंट किस्म की मिलेगी। और इंटीरियर में चलकर हम इसकी कैबिन स्पेस को एक्सप्लोर भी करेंगे, और वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये अंदर से कैसी स्पेस आपको ऑफर करती है। फिर एक और चीज कि आप बैक साइड से देखेंगे तो ये गाड़ी फास्ट बैक लुक में आपको नजर आ रही होगी, और अब आप सोचेंगे कि यार इसकी जो बैक से ओपनिंग है वो टोयोटा प्रियस की तरह होगी बूट की, या जो ऑडी A5 आती है उसकी तरह से होगी कि आप बूट्स कैबिन से ही डिग्गी में भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन उस तरह का सीन इस गाड़ी में नहीं दिया गया, विच मीन्स कि जब आप इस गाड़ी का बूट ओपन करेंगे तो ये जो शीशा है ये बूट के साथ ओपन नहीं होगा, सिर्फ बूट ओपन होगा जैसा सेडान्स में होता है। अक्सर लोगों को ये होता है कि यार जो फास्ट पैक वाली गाड़ियां आती हैं उस डिजाइनिंग में, आजकल मॉडर्न जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनमें ऐसे ही होता है कि विंडो भी साथ ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इस गाड़ी के केस में सिर्फ ये आपको सेडान की तरह ही बूट स्पेस ऑफर करती है। अब क्योंकि ये गाड़ी स्मार्ट टेलगेट ऑफर करती है तो इसको एक्टिव करने के लिए सिंपल आपने इसको फुट जेस्चर देना है और ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फिर एक और बड़ा अमेजिंग फीचर है इस गाड़ी का जो कि मुझे बड़ा ही पसंद आया, वो ये है कि इस गाड़ी में की के लिए रेंज डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं भी गाड़ी को लॉक करता हूं और थोड़ा सा चलकर मैं इस गाड़ी से दूर जाता हूं। आई होप कि ये फीचर अभी काम करेगा, ज्यादा दूर मुझे जाना नहीं पड़ेगा। अब जब मैं चलकर इसके करीब आऊंगा तो आप देखिएगा कि ये गाड़ी क्या करती है। सो गाड़ी लॉक्ड है, मैं दूर गया, अब मैं करीब आया हूं, ये मेरे चाबी मेरे पास है और ये देखें इसके मिरर्स ओपन हो गए हैं, और साथ ही साथ इसके डोर लैचेस के अंदर एक लाइट आपको ग्लो करती हुई नजर आ रही होगी। सो बेसिकली ये एक वेलकमिंग फीचर है कि लेकर जब भी आप गाड़ी के करीब आएंगे इसके मिरर्स ओपन हो जाएंगे और ये डोर हैंडल्स आपको कुछ इस तरीके से वेलकम करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ा ही अमेजिंग किस्म का फीचर है और ये काफी मजे की चीज है। और डोर लैचेस आपको बॉडी कलर्ड में मिलते हैं। फिर एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि जैसी कट्स लाइंस आपको इसकी हुड के ऊपर नजर आ रही हैं वैसी ही आपको गाड़ी की साइड पर भी चलती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से गाड़ी की साइड लुक्स काफी मॉडर्न, काफी एरोडायनामिक आपको नजर आती है और ऑब्वियसली बॉडी की स्ट्रेंथ में भी ये चीजें काफी ज्यादा इजाफा कर देती हैं। अच्छा, कंपनी के मुताबिक इसकी जो ड्राइवर सीट है ये 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, तो चलें जरा चेक कर लेते हैं। वैसे मुझे इसकी सीट्स का जो लेदर है और जो सीट्स की क्वालिटी है वो तो बड़ी पसंद आई है। एडजस्टमेंट हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले, आगे मूव करते हैं। यस, पीछे ओके, 2 हो गई जी। अब हाइट चेक करते हैं, 3, और ये नीचे भी जा रही है, 4, यस इसमें अंडर थाई स्पोर्ट भी है, 5, नीचे जा रही है, 6, बैक रेस्ट, यस, 7, 8, परफेक्ट, प्रॉपर 8 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ है। फिर दूसरी चीज़ ये कि इसमें 2 वे लंबर स्पोर्ट भी है,
यस, वो भी प्रॉपर वर्किंग है और इलेक्ट्रॉनिक प्लम्बर सपोर्ट कमाल की चीज़ है। तो यस, इसमें वो भी आपको मिलती है। फिर उसके साथ-साथ तो इस गाड़ी का इंटीरियर है भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न। सबसे पहले तो मैं इसका स्टार्टअप आपको दिखाता हूँ कि ये वेलकम कैसे करती है। सो कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करती है। अच्छा, ये जो क्लस्टर आप देख रहे हैं ना, ये समथिंग तकरीबन अराउंड 10 इंचेस का है। 10 इंच से ज़्यादा ही है इसका साइज़ और ये डायनामिक है। तो आप इसकी ये जो थीम है उसको भी चेंज कर सकते हैं क्लस्टर की, वो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊँगा कि वो कैसे होती है। पहले हम आते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ और हमारे पास एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जो कि सुपर लाइट है। टर्न करने में ये आप देखें, ठीक है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है। रैक एंड पिनियन सेटअप के साथ आता है और ये एडजस्ट भी हो जाता है। तो ये देखें, अप डाउन भी है, टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट्स आपको इसमें मिल जाती हैं। फिर उसके साथ-साथ लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग है, ये प्रॉपर्ली ये देखें आप, ये है जी, ठीक हो गया। अच्छा, मज़ीद हमारे पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। क्रूज़ कंट्रोल इसमें आपको दिया जाता है, एडॉप्टिव नहीं है, बेसिक क्रूज़ है, लेकिन येस, क्रूज़ कंट्रोल इसमें आपको दिया गया है। और क्रूज़ के साथ-साथ यहाँ पर आपके पास ये इस डिस्प्ले के भी कंट्रोल्स हैं, आगे चलकर मैं इनको यूज़ करूँगा और आपको दिखाऊँगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें आपको दिया हुआ है, जिसकी वार्निंग आ रही है कि टायर प्रेशर लो है। लेकिन इसमें वो एडवांस वाला टायर प्रेशर मुझे लगता है कि नहीं दिया हुआ, या शायद चारों ही टायरों का प्रेशर लो है, क्योंकि नॉर्मली वो जो आजकल एडवांस वाला टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है कि हर टायर का प्रेशर अलग से बता रही होती है गाड़ी और टेम्परेचर भी बता रही होती है। इसमें वो वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ मज़ीद हमारे पास कंट्रोल्स हैं, जिसमें फेवरेट ऐप की है, फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड, मोड सेलेक्टर बटन है, ये मल्टीमीडिया के लिए बेसिकली वॉल्यूम कीज़ हैं और नेविगेशन की यहाँ पर आपको मिल जाती है। बट येस, पुश स्टार्ट ये गाड़ी ऑफ़र करती है, जिसके लिए आपको यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है। राइट साइड पर आ जाएँ तो ये एक डिज़ाइनिंग हुई हुई है बड़ी ज़बरदस्त। ऐसा लगता है कि ये मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर होगा, लेकिन ऐसा सीन नहीं है, ये बस जस्ट डिज़ाइन यहाँ पर बना हुआ है। नीचे आ जाएँ तो एक एसी का वेंट आपको मिलता है, उसके नीचे आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी को रीसेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है। बाकी अगर डोर की बात करें तो डिफरेंट मटेरियल्स के साथ-साथ डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ हुए हुए हैं। 2 अदद स्पीकर ग्रिल्स आपको मिलती हैं, एक ऊपर ट्विटर है, एक नीचे आपका मेन स्पीकर आ जाता है। फिर उसके साथ-साथ विंडोज़ के कंट्रोल्स आ जाते हैं। ड्राइवर विंडो जो है इसकी ऑटोमैटिक है, एंटी पिंच के साथ है, बाकी तमाम जो है वो मैनुअल है। सेंट्रल लॉकिंग के साथ-साथ साइड मिरर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं और विंडोज़ का सेफ्टी लॉक भी आपको दिया गया है और डोर लैच हमारे पास कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है और ये बेसिकली ब्लैक कलर में आता है। नीचे आपके पास बॉटल होल्डर है और साथ ही एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है जो कि डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं है, लेकिन अच्छा और डिसेंट कंपार्टमेंट इसमें आपको मिलता है। केबिन इंसुलेशन काफ़ी अच्छी है, जैसे ही आप दरवाज़ा क्लोज़ करेंगे, सारी विंडोज़ बंद करेंगे तो बाहर की आवाज़ अंदर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, अंदर नहीं आती। तो ये चीज़ इसमें अच्छी है। फिर यहाँ भी हमारे पास 10 इंचेस का फ्लोटिंग डिस्प्ले है जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। ये कलर डिस्प्ले है इसका, जो ये अभी थीम है ये ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की हुई है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कलर डिस्प्ले है और ये टच स्क्रीन है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को ये सपोर्ट करती है। यहाँ हमारे पास हैज़र्ड लाइट स्विच है जिसके अंदर आपको लाइट ग्लो करती हुई नजर आएगी। 4 एयर वेंट्स फ्रंट पर टोटल आपको मिलते हैं, एक वहाँ पर है, 2 यहाँ पर हैं और एक ही यहाँ पर ड्राइवर के लिए आपको मिलता है। डैशबोर्ड इसका प्रॉपर मल्टी लेयर्स में डिज़ाइन हुआ हुआ है, जैसा वो 3D स्टाइल के अंदर होता है। तो ये काफ़ी मॉडर्न लगता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत प्यारा और ये जो सेज ग्रीन है, ये तो मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है और डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग थीम काफ़ी हद तक मॉडर्न है और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन हुई भी है। फिर उसके साथ-साथ यहाँ पर नीचे आ जाएँ तो आपके पास फ्रंट पर प्रॉपर ड्यूल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया गया है। ना सिर्फ ड्यूल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल है बल्कि ये ऑटोमैटिक भी होता है और इसके साथ-साथ इसमें फ्रंट पर जो दोनों सीट्स हैं वो भी हीटेड और वेंटिलेटेड आती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास कंट्रोल्स हैं। लेट्स से ड्राइवर की सीट को आपने हीट उसका करना है, हीटिंग ऑन करनी है, तो ये देखें, एक लेवल की हीटिंग ऑन हो गई, दूसरे लेवल की हीटिंग ऑन हो गई और तीसरे लेवल की हीटिंग ऑन हो गई। पैसेंजर के लिए भी सेम यही 3-3 ऑप्शंस हैं हीटिंग, वेंटिलेशन के लिए, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर आपके पास बाकी वही डिफॉगर, एयर की डायरेक्शन, मोड्स, वो सब चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। फ़ैन की स्पीड को आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसकी ये जो स्क्रीन है क्लाइमेट कंट्रोल वाली, इसकी लाइट बहुत कम है। मुझे लगता है कि शायद क्लस्टर से इसकी लाइट ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो शायद इसकी भी ज़्यादा हो जाए। आइए ज़रा चेक कर लेते हैं। तो हम सेटिंग में आ जाते हैं, लाइट्स में आ जाते हैं, इल्यूमिनेशन में आ जाते हैं और यस, इसको अगर हम बढ़ाते हैं, हाँ, बिल्कुल मैं ठीक था। ये देखें, ये मैंने बढ़ा दी और अब जो ये स्क्रीन है, इसकी लाइट भी बढ़ चुकी है। तो यस, वो क्लस्टर से कम हुई हुई थी लाइट, जिसकी वजह से यहाँ भी लाइट काफ़ी कम नज़र आ रही थी। तो अब बढ़ाने के बाद अगर आप देखें, तो आपको ये डिजिट्स लिखे हुए भी नज़र आ रहे हैं और आप आसानी से टेम्परेचर वगैरह वो सब पढ़ सकते हैं और प्रॉपर ड्यूल ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल फ्रंट पर हमें मिलता है। फ्रंट पर तो 4 एयर वेंट्स आपको डैशबोर्ड पर मिलते ही हैं, लेकिन रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से एसी वेंट्स भी आपको मिलते हैं
और साथ ही साथ चार्जिंग पोर्ट्स भी आपको रियर साइड पर इस गाड़ी में दी गई हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर नीचे आ जाएँ तो आपके पास यहाँ पर एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, इस जगह पर एक यूएसबी पोर्ट है और एक 12 वोल्ट की कन्वेंशनल सॉकेट है जो कि 180 वॉट्स की है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ट्रांसमिशन की तरफ आ जाएँ तो ये गाड़ी आती है डीसीटी 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। गियर नॉब इसकी बड़ी मॉडर्न है, बड़ी फ्यूचरिस्टिक है, जैसे किसी प्लेन का कंट्रोल लिवर होता है। RND है और आपके पास स्पोर्ट्स मोड भी है, तो आप राइट पर शिफ्ट करेंगे तो अब आप इसको मैन्युअली भी चला सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ आप देखें कि जैसे ही मैं इसको यहाँ से स्पोर्ट पर डालता हूँ तो जो क्लस्टर है उसका डिस्प्ले कंप्लीटली रेड हो जाता है। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये नॉर्मल हो गई, स्पोर्ट पर आई तो ये इसका डिस्प्ले चेंज होकर रेड हो गया और जो फॉन्ट्स हैं वो भी चेंज हो गए, ज़रा स्पोर्टियर हो गए। पूरी के पूरी क्लस्टर की थीम चेंज हो गई। इसको आप मेन्यू में जाकर मैन्युअली भी कर सकते हैं। देखें, क्लस्टर थीम में आ जाएं। अब देखें, ये लिंक टू ड्राइवर मोड है। अगर आप इसको यहाँ से हटा दें तो अब ये क्लासिक ए आ गया, ये क्लासिक बी स्टाइल आ गया। ये स्टाइल है बेसिकली क्लासिक बी, स्पोर्ट्स पर शिफ्ट हो जाता है। स्पोर्ट्स मोड पे जब आप लगाते हैं तो क्लासिक बी स्टाइल आ जाता है। क्लासिक सी भी है हमारे पास, जो कि कुछ ऐसा है। फिर उसके बाद क्यूब है, तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, वापस हम गियर नॉब की तरफ आते हैं। यहाँ ये प्रॉपर इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये काफ़ी मज़ेदार हुई हुई है। फिर आपके पास यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी मौजूद है और क्वालिटी यार इसकी बहुत अमेजिंग है। ये जो सेंट्रल कंसोल है ये अच्छी खासी सॉलिड है और आपको कहीं भी कोई चीज़ चीप मटेरियल यूज़ हुआ नहीं लगता। गाड़ी आपको प्रॉपर फ़ील होता है कि यार सॉलिड किस्म की चीज़ है। ये hyundai की और किया की जो बिल्ड क्वालिटी है दोनों गाड़ियों की, इसको मैं 9 आउट ऑफ 10 नंबर दूँगा। 10 आउट ऑफ 10 भी हो सकते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी जापानीज़ गाड़ियों को भी बीट करती है कई केसेज़ में। सो बिल्ड क्वालिटी के मामले में अमेजिंग क्वालिटी आपको मिलती है और ये गाड़ियाँ लंबे अरसे तक जो है ना चलने के लिए डिज़ाइन हुई हुई हैं। जैसा वो 90s में आया करती थी ना गाड़ियाँ, अगले 30-30, 40-40 साल तक उन गाड़ियों को कुछ नहीं होता था। ये गाड़ियाँ बिल्कुल वैसे डिज़ाइन हुई हुई होती हैं। यहाँ पर कुछ मज़ीद फ़ीचर्स हैं, तो आपके पास ड्राइविंग मोड्स के लिए बटन है। इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये देखें आप, स्पोर्ट है, स्मार्ट है, इको है। अच्छा, यहाँ से भी इसके क्लस्टर की थीम चेंज हो रही है। देखें, स्पोर्ट, स्मार्ट, इको, क्योंकि हमने लिंक टू ड्राइवर मोड किया हुआ है, तो वो जो भी आप यहाँ से लगाते रहेंगे उसके हिसाब से ये थीम भी चेंज होती रहेगी। पीछे आपके पास कैमरा बटन है, तो आप ये प्रेस करेंगे तो आपके सामने बैक कैमरा आ जाएगा। ये आ गया। अब हम इसकी गाइडलाइन चेक कर लेते हैं कि ये डायनामिक है या नहीं। मैं इसके स्टीयरिंग को टर्न करता हूँ। यस, इसमें डायनामिक गाइडलाइन आपको दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी मज़े की चीज़ है। कैमरा 360 नहीं है, लेकिन हम इसका व्यू तो चेंज कर ही सकते हैं। ये आ गया क्लोज़ और ये आ गया वाइड। स्टैंडर्ड जो व्यू है वो बेसिकली वाइड एंगल है, शायद वो है। तो इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं यहाँ से। डिस्प्ले सेटिंग में क्या है जी? ओके, यहाँ से आप डिस्प्ले की भी काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राइटनेस डे टाइम की है और नाइट टाइम की है। फिर कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को आप बढ़ा और ज़्यादा कर सकते हैं। क्लोज़ कर लेते हैं हम, तो ये सेटिंग इसकी इसमें आ जाती है। होम पर आ जाएँगे तो ये वापस होम पर आ जाएगा। अच्छा जी, ये इसके कैमरा का बटन है। फिर पार्किंग सेंसर्स अगर आप यूज़ नहीं करते तो आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। बाज़ लोगों को इसकी साउंड थोड़ी-सी इरिटेटिंग लगती है तो आप ऑफ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और इसमें ऑटो होल्ड भी आपको दिया गया है, तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है। फिर उसके अलावा पीछे आ जाएँ तो हमारे पास कप होल्डर्स हैं और यहाँ पर एक स्विच है। ये अगर आप निकालें बाहर, तो ये देखें, ये कप होल्डर्स बाहर आ गए, ठीक है। अब ये बेसिकली आप इसको निकाल कर, स्विच है तो आप ऐसे करके यूँ लगाएँगे अगर, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, ओके, ये बड़ा स्मार्ट है जी, ये बड़ी स्मार्ट चीज़ इसमें डिज़ाइन हुई हुई है। अगर आपके पास ऐसे ग्लास हैं या कोई कप है जो छोटे साइज़ का है, तो आप इसको स्विच करके जब लगाएँगे तो ये यहाँ पर इसकी बेस आ जाएगी, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 इंच लेंथ है वो बन जाएगी, ठीक हो गया। अगर आप इसको ऐसे करके स्विच करेंगे वापस, तो अब देखें ये नीचे तक चला गया है। तो छोटी-छोटी चीज़ों में अटेंशन टू डिटेल आपको नज़र आएगी। फिर पीछे हमारे पास आर्मरेस्ट आ जाती है। यहाँ पर इसका कलर वही सेज ग्रीन में है और ये देखें, ये सॉफ्ट है, हार्ड प्लास्टिक नहीं है। ये देखें, इसके ऊपर फ़ोम लगी हुई है। इसके नीचे फ़ोम है तो आप इसको प्रेस करते हैं तो प्रेस होने से ये दबता है। इसके नीचे भी एक डिसेंट किस्म का स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है, तो आप कोई भी सामान वगैरह इसमें रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। बाकी ग्लव बॉक्स हमारे पास लॉकेबल नहीं है, लेकिन इसके अंदर डिसेंट स्टोरेज स्पेस आपको मिलती है। कर्टन मैनुअल है, इस तरीके से ओपन क्लोज होगा, लेकिन इसका सनरूफ इलेक्ट्रॉनिक है तो आप इस तरीके से, और ये वन टैप के साथ आता है, तो दैट मीन्स कि इसमें फिर एंटी पिंच भी होगा। चले हम चेक कर लेते हैं। यस, एंटी पिंच भी है। अब भी ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यार सनरूफ ओपन करने के बाद गाड़ी का जब इंटीरियर वेल लिट होता है तो फिर इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लाइट्स हमारे पास यहाँ पर ऊपर हेलोजन में है, एलईडीज़ वाली नहीं है।
और इसके साथ भी आप इस तरह से भी ऑन कर सकते हैं। फिर यहाँ आ जाएँ, यस, वैनिटी मिरर्स और लाइट्स आपको दी हुई हैं। अब देखें लाइट ऑन नहीं हो रही, लेकिन लाइट के लिए अलग से स्विच है, जब मैं यहाँ करूँगा तो ये ऑन हो जाएगी, ये ठीक है। सो मेरे ख्याल से हमने फ्रंट इंटीरियर जो है गाड़ी का सारा एक्सप्लोर कर दिया, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। आइए अब ज़रा रियर साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर चेक करते हैं। अच्छा, बैक साइड पर आते हैं और यार यहाँ पर आपको जो चीज़ फ़ील होती है सबसे पहले वो है लेग स्पेस, क्योंकि व्हील बेस इसकी 2700 से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये देखें मेरे नीज़ बड़े फ्रीली मूव हो रहे हैं। हालांकि इस सेगमेंट की गाड़ी में नॉर्मली जो आपकी फुट स्पेस होती है, लेग स्पेस, वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसकी लेग स्पेस भी बहुत अच्छी है और जो फुट वेल है उसमें भी अच्छी स्पेस है। अभी तो सीट बिल्कुल नीचे हुई हुई है, तो अगर आप सीट थोड़ी सी ऊपर उठा लें तो फिर और ज़्यादा स्पेस यहाँ पर बन जाएगी। फिर पिछले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स प्रॉपरली मौजूद हैं। नीचे आपके पास 2 अदद यूएसबी पावर आउटलेट मिलते हैं। सेंटर में एक हम्प मौजूद है, तो रियर साइड पर 2 पैसेंजर्स इस गाड़ी में आराम से बैठ सकते हैं। वैसे तो 3 भी बैठ सकते हैं, क्योंकि हेडरेस्ट तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको रियर साइड पर दी गई है, फिक्स्ड है। एडजस्टेबल रेस्ट हेडरेस्ट आपको नहीं मिलती, बट यस हेडरेस्ट मौजूद है बैक साइड पर। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बंदा Hyundai एलेंट्रा खरीदने का सोच रहा है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर बेस्ट प्राइस में आपने ये गाड़ी खरीदनी है तब भी ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपने नॉलेज पर्पस से, किसी को इन्फॉर्मेशन देने के पर्पस से ये वीडियो शेयर करनी है तो तब भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर ये गाड़ी आपको अच्छी लगी है तो ये गाड़ी सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद है और ये आपकी स्क्रीन पर नंबर्स भी दिए गए हैं। इन पर आप कॉल करके इलांट्रा से रिलेटेड या और भी कोई भी आपने सेडान खरीदनी है, हाइब्रिड, नॉन हाइब्रिड, जापानीज़, इंपोर्टेड, ब्रांड न्यू जो पाकिस्तान में आती हैं, वो उनसे रिलेटेड अगर आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, अपनी राय से आगाह करते रहा करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।